हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम आपके लिए सीक्वेंस एंड सीरीज़ का आगे का पार्ट लेके आए हैं। आगे का जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, यानी कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में, यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ में जो अर्थमेटिक मीन हम फाइंड आउट करते हैं और उसके ऊपर जो एक दो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। उसके बाद हम जीपी के बारे में डिस्कस करेंगे, जीपी की nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे और जीपी का जो सम है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने अब तक हमारा प्रीवियस वीडियो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का नहीं देखा है वो हमारे चैनल के ऊपर जाए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी हमारे चैनल को देख सकते हैं। और जो वीडियो हमने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, अगर आप उसको देखेंगे तो इस चीज़ को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने बेसिक से लिया है, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है ना। तो हम सभी बच्चों के लिए ही काम कर रहे हैं, जैसे चाहे जिनके पास मैथ नहीं है और वो भी HSSC की तैयारी कर रहे हैं, और जिनके पास मैथ है जो HSSC की भी तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की भी, दोनों को दिमाग में रखते हुए ही हम इन चीज़ों का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। लेट A एंड B आर टू नंबर, A और B कोई दो नंबर हैं, देन अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B A प्लस में B अपॉन में 2, यानी कि हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो अपना जो है वो क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। किन्हीं भी दो नंबर को अगर हम ऐड करके, देखो मीन निकालना साधारण सी बात है। हम यहाँ जो मीन अपना डीपली है उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो चीज़ है हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर बात करेंगे, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स के अंदर बात करेंगे मीन की, लेकिन यहाँ जो हम मीन की बात करेंगे वो सिर्फ दो नंबर के बीच में, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज में ऐसा क्वेश्चन आता है, एक n का क्वेश्चन बनेगा यहाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन यहाँ से अर्थमेटिक मीन के प्रोड्यूस होंगे, उनसे हम सॉल्यूशंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, अगर हमें किन्हीं भी दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर मैंने लिया द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 16। हमें 4 और 16 के बीच में अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, तो अर्थमेटिक मीन जो होगा तो 4 प्लस में 16 अपॉन में 2, तो 20 अपॉन में 2 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 10, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में जो अर्थमेटिक मीन आया वो कितना आया, 10 आ गया, ओके। अब यहाँ n के ऊपर जो जर्नल क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। दो क्वेश्चन यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, उन दोनों के बारे में ही मैं यहाँ आप लोगों को सामने अब रखता हूँ दोनों क्वेश्चन। तो देखना उनके भी सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ a की पावर n प्लस में b की पावर n अपॉन में a की पावर n माइनस 1 प्लस में b की पावर n माइनस 1 इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू क्या होगी, तो जो ऑप्शंस मिलेंगे 0, 1, 2 और 3, ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए मिलेंगे, ठीक है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन को जर्नल लेवल से सोल्व करता हूं तो +1 का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो जर्नल लेवल से अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, वहां पर हमें काफ़ी समय लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो इसको मैं जर्नल तरीके से और बिल्कुल ही छोटे तरीके से ऑप्शन के माध्यम से आपको सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को बड़ी जल्दी से सोल्व करके दिखाता हूं आप लोगों को। देखो ये जो चीज़ है, ये जो हमें दिया हुआ है, ये क्या है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में अर्थमेटिक मीन है। तो यानी कि a की पावर n प्लस में b की पावर n अपॉन में a की पावर n माइनस 1, सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं इसके, ठीक है ना। a की पावर n प्लस में b की पावर n, a की पावर n माइनस 1 प्लस में b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्या है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, यानी कि ये जो चीज़ है ये a प्लस में b बाई 2 है, ओके।
अब ऑप्शंस के अंदर से मैं यहाँ क्या पुट करूँ कि इसमें n की जगह कि a प्लस में b बाई 2 बन जाए। समझ में आ गया? तो देखो ऊपर a की पावर 1 चाहिए, b की पावर भी 1 चाहिए, यहाँ a की पावर n है, तो क्यों ना मैं इसके अंदर n इजुकल टू 1 पुट कर दूं। तो जैसे ही n इजुकल टू 1 पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड अपनी क्या बनेगी भाई, a की पावर 1 b की पावर 1, a की पावर 1 माइनस 1 b की पावर 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू a प्लस में b बाई 2। यहाँ से देखेंगे a की पावर 1 क्या रहेगा अपने पास में, a की पावर 1 a ही रहेगा प्लस में b, a की पावर 0 1 और 1 क्या आ जाएगा 2, तो a प्लस में b बाई 2। इट मीन्स क्या हुआ 1 अपना सॉल्यूशन आ गया। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे ही सोल्व करना है, बड़ी जल्दी हम यहाँ n की वैल्यू पुट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया। यहीं अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूँ तो एक और क्वेश्चन इसका बनता है अर्थमेटिक मीन के ऊपर ही। अर्थमेटिक मीन हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, जो मीन की हम बात करते हैं वही अपना अर्थमेटिक मीन है, लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज में जिस अर्थमेटिक मीन की हम बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के बीच में ही रहेगा। समझ में आ गया। अगला जो क्वेश्चन इसका बनता है, इफ a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 a की पावर n प्लस में b की पावर n इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शंस वही मिलेंगे अपने पास 0 1 2, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन क्या है 3। ठीक है ना। सेम कंडीशन यहाँ वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ टर्म के अंदर चेंज किया। अब की बार जो ऊपर नोमिनेटर में था a की पावर n प्लस 1 आ गया। अब इसके अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, ठीक है ना, इसका अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो a की पावर n प्लस 1 प्लस में b की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n प्लस में b की पावर n, ये भी क्या आना चाहिए a प्लस में b बाई 2, बिकॉज ये जो चीज़ दी हुई है ये भी क्या है अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर a एंड b। ओके। तो अब देखो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a की पावर 1 कब बचेगी, जब n की जगह क्या पुट कर दूँ 0। तो मैं यहाँ जैसे 0 पुट करूँगा तो a की पावर 1 b की पावर 1, a की पावर 0 1 और 1 2, तो a प्लस में b बाई 2। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, अर्थमेटिक मीन के ऊपर जो n के क्वेश्चन बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही बनेंगे। तो एक में 0 पुट करना है, एक में 1 पुट करना है। ऐसा नहीं करना कि ये क्वेश्चन आए 1 पुट करके आंसर छोड़ दिया, पुट करके देख लेना है आप लोगों को कि 0 पुट करें या 1। 2 ही पॉसिबिलिटी है, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ है ही नहीं। समझ में आ गया। जब आप ऐसे इसको सोल्व करेंगे 2 वैल्यू पुट करके तो आपको आसानी से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा। एपी के बारे में हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने nth टर्म निकालना, सम फाइंड आउट करना और उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने पढ़ा था। अब जो अगली सीक्वेंस जो हमारे पास आएगी वो है ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी के बारे में अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जीपी होता क्या है, देखो एपी में क्या था कि टर्म्स जो है उनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या था, सेम था। टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस था वो क्या था, सेम था। लेकिन यहाँ जो मैं बात करूँ, यहाँ जो टर्म्स हैं उनके बीच में कॉमन रेशियो क्या रहेगा, सेम। एपी में कॉमन डिफरेंस, जीपी में कॉमन रेशियो, बस। तो जीपी की अगर मैं बात करूँ, जीपी, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी के बारे में बात करें, कॉमन रेशियो, टर्म्स सेम, कि जो टर्म्स हैं उनके बीच में कॉमन रेशियो क्या रहेगा, सेम। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसी कोई टर्म्स मानता हूँ ए आर का स्क्वायर, ए आर की क्यूब, ए आर की पावर 4, कंटिन्यूसली ये चलता रहता है। यहाँ कॉमन रेशियो कैसे निकाल लेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो। तो जब मैं ए आर को ए से डिवाइड करूँगा, ए से ए कट गया तो क्या मिलेगा आर,
ए आर स्क्वायर को जब मैं ए आर से डिवाइड करूंगा तो देखो आर से आर कटेगा तो क्या बचेगा आर। ए आर क्यूब को जब मैं ए आर स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो देखो कट के भी अपने पास क्या बचेगा आर। जो आर है ये अपना क्या है कॉमन रेशियो, ठीक है ना। और कॉमन रेशियो को हम किससे डिनोट करेंगे, आर से ही हम यहां उसको मान के चलेंगे। क्लियर है। तो जैसे अब कहोगे कि कोई एग्जाम्पल लेके हमें समझाया जाए, तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मैंने ये ले लिया 2, 4, 8, 16, 32 कंटिन्यूस, ठीक है ना। अब देखो यहां से क्या है, जब मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 ही आएगा, जब 8 को 4 से डिवाइड करूंगा तो भी 2 ही आएगा, और 32 को 16 से डिवाइड, या पहले 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा 2 ही आएगा। तो ईच केस में 2 2 आ रहा है, इसका मतलब जो कॉमन रेशियो है वो अपने पास क्या है 2 है, ठीक है ना। तो जो 2 है वो क्या है कॉमन रेशियो। अब देखो जो जीपी है वो 2 तरह की जीपी हमें देखने को मिलेगी इनमें। सबसे पहले तो एक होती है फाइनाइट जीपी, जैसे मैंने अभी अभी लिखा ए, मान लो ऐसा लिख लिया मैंने 2, 4, 8, 16, 32 और इसको खत्म कर दिया मैंने 64 के ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फाइनाइट हैं। देखो फाइनाइट क्या होता है, जिनको हम काउंट कर सकें, जिनकी हम गिनती कर सकें, जो काउंटेबल हो, उनको हम क्या बोलते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो फाइनाइट जीपी क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो फाइनाइट, यानी कि जिनको हम गिन सकें, ठीक है ना। और अगर इसको इनफाइनाइट जीपी बनाना है तो मैंने इसको डैश डैश लगा के या अप टू इन्फिनिटी, मतलब ये चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी, अनंत, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये कहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे इनफाइनाइट जीपी, इसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट जीपी। और जिसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट थी उसको क्या बोलेंगे फाइनाइट जीपी। सही है भाई, इसको क्या बोलेंगे फाइनाइट जीपी। ओके, अब देखो आगे अगर मैं बात करूं, अगर हमें किसी जीपी की nth टर्म फाइंड आउट करनी है, अगर किसी भी जीपी की nth टर्म हमें फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो कैसे हम उसकी nth टर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो tn से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां nth टर्म ऑफ जीपी, कि किसी भी जीपी की nth टर्म अगर हमसे पूछी जाए तो कैसे हम उसको निकालेंगे। तो tn a गुणा में r की पावर n-1, समझ में आ गया, a गुणा में r की पावर n-1, ये अपने पास क्या होगी उसकी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। a यहां पर किसको शो कर रहा है, जो AP में था वही a यहां शो करेगा किसको फर्स्ट टर्म को, ठीक है ना। और r जो है वो किसको शो करेगा कॉमन रेशियो को, r किसको शो करेगा कॉमन रेशियो को। AP में क्या था a फर्स्ट टर्म को, d कॉमन डिफरेंस को, लेकिन यहां जो r है ये किसको शो करेगा कॉमन रेशियो को। जो टर्म्स के बीच में रेशियो होगा उसी को क्या बोलेंगे r, ठीक है। अब nth टर्म के ऊपर मैं एक दो क्वेश्चन करता हूं कि कैसे हम इसके क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर सम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सम का भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो इसकी जो nth टर्म है मैं यहां लिख देता हूं a गुणा में r की पावर n-1, जो nth टर्म है वो हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी 5/2, 5/4, 5/8 एंड कंटिन्यूसली। ये जो चीज़ है ये कंटिन्यूसली आगे चली हुई है, हमें इसकी फिफ्थ टर्म को फाइंड आउट करना है यहाँ, सही है। और जो ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास वो क्या हैं 5/16, 5/32, 5/64 और नॉन ऑफ दीज, ठीक है ना। देखो पहले तो जर्नल सी बात है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है तो आपको फॉर्मूला लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप एक चीज़ जर्नलाइज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या आया 5/2, फिर क्या आया 5/4, फिर क्या आया 5/8, फिर क्या आएगा 5/16 और फिर क्या आएगा 5/32। समझ में आ गया। देखो रेशियो का ध्यान रखना है, ऊपर वाली टर्म तो कांस्टेंट है 5/5, नीचे 2, 4, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है,
देखो 4 को मैं 2 से भाग करूंगा, 4 को 2 से करूंगा तो 2 ही रेशियो आएगा। 8 को 4 से भाग करूंगा 2 ही रेशियो आएगा। 16 को 8 से भाग करूंगा 2 ही रेशियो आएगा। 32 को 16 से डिवाइड करूंगा तब भी 2 ही रेशियो आएगा। समझ में आ गया? तो जर्नल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/32 फिफ्थ टर्म। ऐसा कोई नॉर्मल क्वेश्चन अगर आता है आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूला ही यूज करें। ठीक है, जो इजी कंसेप्ट का क्वेश्चन होगा उसको आप इजी कंसेप्ट से ही सोल्व करें, फॉर्मूला लगाने की हर जगह कोशिश ना करें। वहां से आप ए फाइंड आउट करेंगे, आर फाइंड आउट करेंगे, पुट करेंगे, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे, दैट्स इट। ओके, अगला जो क्वेश्चन है सेकंड, तो सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है, विच टर्म ऑफ जीपी 2√2 कि इस जीपी की कौन सी टर्म 128 होगी। समझ में आ गया? जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था एपी का कि इस एपी की कौन सी टर्म 301 होगी, अगर उसी क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वहां हमने एन की जगह क्या पुट कर दिया था 301। यहां क्या पूछ रहा है कि किस एपी की जीपी की कौन सी टर्म 128 होगी। तो जीपी की कौन सी टर्म 128 होगी, मतलब टीएन की यहां बात कर रहा है, टीएन दैट इज इक्वल टू a गुणा में r की पावर n-1। तो कौन सी टर्म 128 होगी, मतलब जो टीएन है वो अपना क्या दिया हुआ है 128। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना जो टीएन है वो क्या है 128। तो क्या रिजल्ट आएगा 128 दैट इज इक्वल टू a गुणा में r की पावर n-1। अब बड़े आराम से अपनी जीपी को लिखो 2√4 कंटिन्यूसली। यहां से देखेंगे a की वैल्यू क्या है 2 और r कितना है, जब मैं 2√2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा √2। समझ में आ गया? ठीक है ना। अब इसमें मैं पुटअप कर देता हूं, तो देखो 128 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में √2 की पावर n-1। जब इसको काटेंगे तो कितने पे कट जाएगा भाई 64 दैट इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं n-1/2। ठीक है ना, n-1/2। अब देखो यहां से क्या रिजल्ट आएगा 2 की पावर n-1/2 दैट इज इक्वल टू 64 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 6। जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो इसका मतलब n-1/2 दैट इज इक्वल टू 6 और n-1 दैट इज इक्वल टू 12 और n दैट इज इक्वल टू 13। तो ये जो है ये अपना क्या होगा आंसर होगा। समझ में आ गया? तो इस जीपी की कौन सी टर्म 128 होगी 13th टर्म। कैसे किया, जो दे रखा है कि कौन सी टर्म होगी वही अपनी nth टर्म होगी। तो tn दैट इज इक्वल टू 128 और a इंटू में r की पावर n-1। a यहाँ क्या है 2 और r क्या है √2। मैंने पुट कर दिया, जो 64 बचा कटने के बाद उसको 2 की पावर 6 लिखा, और जो इधर था जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, अपना सॉल्यूशन आ गया। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है आप लोग ऐसे ही उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है ना। अब मैं चलता हूं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 24 एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ जीपी इज 192 देन 10th टर्म। तो 10th टर्म क्या होगी, इस चीज को समझना है। तो देखो थर्ड टर्म जो T3 है वो क्या दिया हुआ अपने पास में 24, और जो सिक्स्थ टर्म है T6 क्या दिया हुआ है 192। अब थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं a गुणा में r की पावर 2, r की पावर n-1 होता है दैट इज इक्वल टू 24। तो a मल्टीप्लाई में r की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 24 और a इंटू में r की पावर 5 दैट इज इक्वल टू 192 ये दिया हुआ है। अब हमें यहां निकालना क्या है T10 निकालना है, यानी कि a गुणा में r की पावर 9। ओके, तो इस चीज को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा a गुणा में r की पावर 9। तो देखो T10 जो फाइंड आउट करना है उसके लिए मुझे दो वैल्यू चाहिए, एक तो a की और एक r की। समझ में आ गया, एक a की और एक r की। तो यहां से मैं क्या करता हूं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, तो a r की पावर 5 अपॉन में a r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 192 अपॉन में 24
काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 8 पे। ए से ए कट गया, आर की पावर 5 काटेंगे तो 3 रिमाइंडर, आर की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8, आर की क्यूब दैट इज इक्वल टू 2 की क्यूब, तो बेस भी सेम होगा, तो आर इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2। ठीक है, तो जो कॉमन रेशियो है वो हमें कितना मिल गया, 2। अब आर तो 2 मिल गया, ए और निकालना है, तो ए आर स्क्वायर, आर को मैं यहां पुट कर 2 करूंगा तो 4 दैट इज इक्वल टू 24, तो ए दैट इज इक्वल टू 24 अपॉन में 4 यानी कि 6। तो भाई हमें दोनों वैल्यू यहां मिल गई, ए की वैल्यू 6, आर की वैल्यू 2, इसमें पुट कर दो, तो जो T10 है वो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 9, तो 6 मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा, 512, 512। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 2 जा 12, 1 और 7, और यहां से करेंगे तो 30, तो 3072। ठीक है ना, ये अपना क्या आ गया, 10th टर्म। तो ऐसे हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो जीपी की nth टर्म के ऊपर कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रकार से आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद जो मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं वो है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, कि ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन जो होगा अपना वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस चीज को देखते हैं एक बार, चलो चलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। यहां भी मैं 2 नंबर के बीच में ही ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा। लेट ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव नंबर, देन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम। तो जो ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के बीच में वो क्या हो गया, अंडर द रूट ए बी, ए गुणा बी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने माना ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है 4 एंड 16 के बीच में, तो जो ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या आएगा, अंडर द रूट 4 इंटू में 16, तो दैट इज 64 यानी कि 8। तो उनके बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कितना आएगा, 8 आएगा। समझ में आ गया। अगर देखो इसी कड़ी में आप लोगों को बोल दिया जाए कि हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है 3 नंबर के बीच में या 4 नंबर के बीच में, एक बार जनरलाइज कर देता हूं मैं, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए बी और सी, कोई भी 3 नंबर हैं, तो जो इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन आएगा a मल्टीप्लाई में b मल्टीप्लाई में c उसकी पावर 1/3। जितने भी नंबर होंगे उतनी ही उसकी पावर 1 में लेंगे। अगर n है, अगर मान लो n नंबर थे हमारे पास में a1 a2 और an, अगर कहीं भी आप लोगों से इसका ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाए तो a1 मल्टीप्लाई में a2 मल्टीप्लाई में लास्ट में क्या आएगा an, और उस पूरे की पावर क्या आ जाएगी 1/n। ठीक है ना, तो जितने ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालने के लिए बोलेगा जितने नंबर है उतनी ही पावर 1 में आ जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के अंदर। अब जो मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं जिस क्वेश्चन के बारे में, वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द 3 नंबर फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द 3 नंबर फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। ठीक है, कोई 3 नंबर हैं जो इंक्रीजिंग जीपी बना रहे हैं इफ मिडल नंबर इज डबल। अगर मिडल नंबर को मैं डबल कर दूं देन न्यू नंबर आर इन एपी, देन कॉमन रेशियो। देन कॉमन रेशियो। देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि
हम आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते रहे, हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो इस क्वेश्चन में देखो बोला क्या गया है, द 3 नंबर फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी इफ मिडल नंबर इज डबल देन न्यू नंबर आर इन एपी। 3 नंबर हैं जो जीपी में है, अगर बीच वाला जो नंबर है उसको मैं डबल कर दूं तो वो किस में आ जाएंगे, एपी में आ जाएंगे। तो समझते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। 3 नंबर हैं जीपी में, मैं सिंपल से नंबर मान के चलता हूं ए आर और ए आर स्क्वायर आर इन जीपी। सीधा दिखाई दे रहा है, यहां जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, आर है। इफ कंडीशन क्या है, इफ मिडल नंबर इज डबल, अगर मिडल नंबर को डबल कर दूं, इस नंबर को डबल कर दूं A2AR और AR स्क्वायर, अब ये जो नंबर है ये किस में आ गए, एपी में। और एपी में क्या रिजल्ट होता है कि जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम। तो इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस सेम, तो यहाँ कंडीशन क्या अप्लाई हो जाएगी, 2AR माइनस में A दैट इज इक्वल टू AR स्क्वायर माइनस में 2AR, ठीक है ना। A इसमें से कॉमन ले लो तो 2R माइनस 1, A इसमें से कॉमन ले लो R स्क्वायर माइनस में 2R, A से A कट गया, यहाँ से क्या बचेगा 2R माइनस 1 दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस में 2R, ठीक है ना। और यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, R स्क्वायर, ये जो 2R है उधर जाएगा, इन दोनों को मैं उधर लेके जाता हूँ तो माइनस का क्या हो जाएगा 4R प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची, R स्क्वायर माइनस में 4R प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, हमें कॉमन रेशियो चाहिए था। अब मैं इसको सोल्व करके यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो देखो क्या करेंगे, अब अपने पास जो इक्वेशन है वो क्या है, R स्क्वायर माइनस में 4R प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मैं रूट निकाल लेता हूं, तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी, तो प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर 16 माइनस में 4AC करूंगा तो 4 आएगा, अपॉन में 2 आएगा क्योंकि A की वैल्यू 1 है यहाँ। तो 4 प्लस माइनस में अंडर द रूट 16 में से 4 गया तो 12 अपॉन में 2, और 12 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो R की वैल्यू हो अपने पास क्या आएगी, 4 प्लस माइनस में 2√3 अपॉन में 2। देखो 12 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3, 4 का रूट 2 हो जाएगा और √3 सेफ रहेगा। अब इसको काटो, ये 2 से कट गया और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या रिजल्ट बचा, 2 प्लस माइनस में √3। तो अपने पास जो R की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 2 प्लस माइनस में √3। अब जो अपना जीपी था वो कैसा था, इंक्रीजिंग जीपी, मतलब R क्या होगा, 1 से बड़ा, तो R 1 से बड़ा होगा तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, 2 प्लस में √3। इंक्रीजिंग जीपी तभी होगी जब जो R है वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, 2 प्लस में √3, 2 माइनस √3 नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं अब इसके अंदर। अब अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने आएगा उस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में वो ये है, थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4। जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, थर्ड टर्म 4 है, देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, कि थर्ड टर्म तो 4 है, पहली 5 टर्म का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्रोडक्ट गुणा क्या होगा। तो 5 टर्म एपी की अगर मैं जीपी की अगर मैं बात करूं, AR स्क्वायर, AR क्यूब और AR की पावर 4, ये अपनी कोई भी 5 टर्म है जो किस में है, जीपी में, ठीक है ना। अब हमें दिया क्या है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा भाई, सॉल्यूशन जो इसका है वो क्या आएगा,
थर्ड टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया। अब इनका प्रोडक्ट पूछा हुआ है तो इनकी गुणा कर दो, ए गुणा में ए आर स्क्वायर गुणा में ए आर की क्यूब गुणा में ए आर की पावर 4। ठीक है ना। यहां से देखो ए कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ए की पावर 5 मल्टीप्लाई में आर कितने हैं, 1 2 3 3 6 4 10, तो आर कितने हैं 10। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए आर स्क्वायर की पावर 5, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 4, तो जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 4 की पावर 5, दैट इज आवर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है ना। ऐसे प्रोडक्ट कोई भी पूछता है एक टर्म देके तो ऐसे ही हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी देखो हमने ज्योमेट्रिक मीन की बात की थी। अगर ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, इफ ए की पावर n प्लस में बी की पावर n अपॉन में ए की पावर n-1 बी की पावर n-1 इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन वैल्यू ऑफ n। तो जो इसके ऑप्शंस रहेंगे 0 1 1/2 और 2। तो देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ज्योमेट्रिक मीन की यहां बात कर रहा है तो 0 और 1 तो इसके आंसर होंगे नहीं, क्योंकि 0 और 1 किसके होंगे, अर्थमेटिक मीन के। तो 2 ऑप्शन अपने कट गए। अब ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, ए और बी के बीच में अंडर द रूट ए बी। ठीक है ना। तो अंडर रूट तभी लगेगा जब कहीं ना कहीं मैं n की जगह क्या पुट करूंगा 1/2, तो 1/2 अपना क्या हो जाएगा आंसर। जब आप लोग इसमें 1/2 पुट करके देखेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, a की पावर 1/2 प्लस में b की पावर 1/2, a की पावर 1/2 माइनस 1, b की पावर 1/2 माइनस 1, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। यहाँ से देखो माइनस की टर्म बचेगी, a की पावर -1/2 b की पावर -1/2, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। यहाँ से क्या मिलेगा, जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा a की पावर 1/2 प्लस में b की पावर 1/2। अब यहाँ से हम लेते हैं एलसीएम, तो इसमें से एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो यही रिप्रेजेंट है हमारे पास में, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। नीचे से क्या एलसीएम आएगा, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, a की पावर 1/2 प्लस में b की पावर 1/2। इस टर्म से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई सॉरी बीच में एलसीएम लेंगे तो a गुणा b की पावर 1/2 आ गया ना। तो 1/2 पुट करने से अपना सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर एक ही क्वेश्चन बनेगा और उसमें n की वैल्यू क्या होगी 1/2, और अरिथमेटिक मीन में 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक में n की वैल्यू 0 होगी और एक में n की वैल्यू 1 होगी। ठीक है ना। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। एक और क्वेश्चन जो मैं डिस्कस नहीं कर पाया था आप लोगों के साथ एपी के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, तो देखना हम कैसे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इफ द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ n term of 2AP, n term of 2AP 3n प्लस में 8 रेशियो 7n प्लस में 15। ठीक है ना। देन द रेशियो बिटवीन देयर 12th टर्म, देन द रेशियो बिटवीन देयर 12th टर्म। हमें उनकी 12वीं टर्म के बीच में रेशियो निकालना है। तो जो अपना ऑप्शन है वो क्या है, 16:7, 7:16, और जो तीसरा ऑप्शन है 74:169 एंड नॉन ऑफ दीज। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, समझ में आ गया। सबसे पहले इसी चीज को समझेंगे, हमें चाहिए क्या भाई, हमें चाहिए 12th टर्म के बीच में रेशियो फाइंड आउट करना है। कितनी टर्म के बीच में, 12th। तो 2 एपी हैं तो दोनों की मैं 12th टर्म को ऐसे लिख सकता हूं
A1 प्लस में 11 D1, ठीक है ना, A2 प्लस में 11 D2 कर सकता हूं रिप्रेजेंट। अब 12th टर्म का रेशियो तो निकाल लिया, दिया क्या है सम का रेशियो, तो इसको सम का फॉर्मूला बनाऊंगा मैं। तो सम का फॉर्मूला जो आप लोगों के पास होता है Sn दैट इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये होता है। तो इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, 2 से भाग कर दूं, तो क्या बनेगा 2a1 प्लस में 22d1 2a2 प्लस में 22d2 मिल गया। अभी भी कमी है, यहां पर क्या होता है देखो 2an-1 चाहिए, यहां पर खाली n है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं 2a1 प्लस में 23 माइनस 1 इंटू में d1 2a2 प्लस में 23 माइनस में 1 इंटू में d2। क्लियर है, मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको रिप्रेजेंट करने के बाद देखो मैं क्या करता हूं, अगली जो चीज है, मतलब ये रिजल्ट अपना निकल के आ गया भाई। यहां से क्या रिजल्ट आया 2a1 प्लस में 23 माइनस 1 इंटू में d1 और 2a2 प्लस में 23 माइनस 1 इंटू में d2। अभी भी ये सम का फॉर्मूला नहीं बना, n/2 की कमी है। तो n देखो यहां पर क्या शो हो रहा है 23, तो मैं इसको 23/2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, तो क्या बचेगा 2a1 प्लस में 23 माइनस 1 इंटू में d1 और अपॉन में 23/2 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्या रिजल्ट मिलेगा 2a2 प्लस में 23 माइनस 1 इंटू में d2। अब ये सम बन गया। अब यहां से देखो n की वैल्यू क्या शो हो रही है 23, तो जो अपना रेशियो था ये जो क्या बन गया 23 टर्म का रेशियो बन गया, और रेशियो क्या दे रखा था n टर्म का ये। तो अब इसमें मैं जहां जहां n है वहां पर क्या पुट कर दूंगा 23, तो 3n प्लस में 8 अपॉन में 7n प्लस में 15, तो 3 इंटू में 23 प्लस में 8 अपॉन में 7 इंटू में 23 प्लस में 15। जब इसको काटेंगे तो अपना सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 7 अपॉन में 16। समझ में आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से कभी भी पूछा जाए तो आप लोगों को इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए, यहां क्या पूछ रहा है 12th टर्म, तो यहां जो पूछ रहा है उसको 2n-1 मान लो। 2n-1 का मतलब n की वैल्यू 12 पुट कर दो, तो 12 गुणा में 2 माइनस 1, तो कितना आएगा 24 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 23। मतलब जहां जहां n है वहां पर क्या पुट कर देंगे 23। समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर यहां 15 शो करता कि 15th टर्म का रेशियो क्या होगा, तो 15 इंटू में 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 30 में से 1 गया तो 29, 18 पूछता तो 35, 2 से गुणा करके 1 घटा दो और n की जगह पुट कर दो, अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे सोल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला पार्ट क्या है हमारे पास, ठीक है ना। अगला जो पार्ट है वो मैं बात करूंगा, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है द 5th टर्म ऑफ जीपी इज 1/3। The 5th term of GP is 1/3 and 9th term is and 9th term is 16 upon में 243, then 4th term। चौथी टर्म क्या होगी, तो यहां देखो क्या दिया हुआ है 5th टर्म क्या है 1/3, तो 5th टर्म को मैं T5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं AR⁴ दैट इज इक्वल टू 1/3। 9th टर्म को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं AR⁴ दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन में 243। सही है भाई, ऐसे मैं इनको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब अगर मैं यहां इनको डिवाइड करूं तो डिवाइड करूंगा, देखो AR⁴ को जब मैं AR⁴ से डिवाइड करूंगा तो 16 अपॉन में 243 और 1/3, तो A से A कट गया, R⁴ बच गई, तो R⁴ ये कहाँ चला जाएगा ऊपर 3/1, इसको काटेंगे
तो कितने पे कटेगा, 81 पे, तो 16 अपॉन में 81। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2 अपॉन में 3 की पावर 4, तो r की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 की पावर 4। तो r तो हमें क्या मिल गया, 2/3। r क्या मिल गया, 2/3। r मिलने के बाद मैं यहां से क्या फाइंड आउट करूंगा, a फाइंड आउट करूंगा। तो देखो a r की 4 क्या है हमारे पास में, 1/3। a r की 4 क्या है, 1/3। तो a क्या हो जाएगा, 1/3 अपॉन में r की 4। तो 1/3 तो ये रहा, r की पावर 4, तो 2/3 की पावर 4 लूंगा तो मैं 16 अपॉन 81, ठीक है ना। तो 1/3 मल्टीप्लाई में 81 अपॉन में 16 काटेंगे तो 27। तो जो a है वो क्या मिल गया, 27 अपॉन में 16, ठीक है ना। a जो है वो क्या मिल गया हमें, 21 अपॉन में 16, सॉरी 27 अपॉन में 16। अब हमें यहां से निकालना क्या था, फोर्थ टर्म। तो जो फोर्थ टर्म है वो क्या होगी, T4 a गुणा में r की पावर 3। a क्या है, 27 अपॉन में 16, और r क्या था अपना, 2/3, तो 2/3 की पावर 3। तो 27 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई में 8 और अपॉन में 3 का क्यूब भी 27 से 27 8 2। तो जो फोर्थ टर्म है वो क्या आएगी, 1/2, ठीक है ना। तो जो फोर्थ टर्म है वो अपने पास क्या निकल के आएगी, दिस। चेकआउट कर लेते हैं एक बार, 2 की क्यूब 8, तो जो रिजल्ट आ गया वो अपने पास क्या आ गया, 1/2। ओके, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में ऐसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो काफ़ी क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए nth टर्म ऑफ जीपी के ऊपर, ठीक है। तो अगला जो पार्ट हमारा रहेगा वो रहेगा सम के ऊपर, कि किसी भी जीपी का हम सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सम भी अपने आप में एक वाइड हो जाएगा थोड़ा सा। और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम ऐसे लेंगे जिसमें तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला जो वीडियो हमारा रहने वाला है वो जीपी और एचपी के ऊपर रहेगा। और फिर एक और वीडियो बनाने की अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं कॉमन कर दूंगा तीनों चीज़ों को, एपी, जीपी और एचपी, कि कैसे हमें 3 टर्म दी हुई मिलेंगी और हम उनमें कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि ये टर्म एपी में है, जीपी में है। बड़े ही शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और पढ़ते रहिए। देखो, मेहनत कभी भी ख़राब नहीं जाती। कभी भी एग्ज़ाम हो, आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और आप उनको सोल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारी भी थोड़ी हेल्प करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।